गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। जैसे कि पहले वीडियो में हमने देखा कि हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन क्या होते हैं, उसे हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन क्यों कहते हैं, और आज हम सीखेंगे हैलो एल्केन का वर्गीकरण। अब हैलो एल्केन का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहले हैलो एल्केन के वर्गीकरण के लिए सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैलो एल्केन। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर सबसे पहले हैलो एल्केन का वर्गीकरण किया जाता है। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब ये हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या होता है? अब ये हैलोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, तो आपको जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि हैलोजन धातुएं किसे कहते हैं। तो हैलोजन धातुएं क्या होती हैं? हैलोजन धातुएं क्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोराइड, आयोडाइड, ये सारी हैलोजन धातुएं होती हैं। इन्हीं के बेस पे हम हैलो एल्केन का वर्गीकरण करते हैं। जैसे हैलो एल्केन की संख्या कैसे, तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जितनी हैलोजन धातुएं जुड़ी होंगी उसी के बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपका लिखा हुआ है CH3Cl, और एक एग्जांपल इसी में लिखा हुआ है ऐसे करके C सिंगल बॉन्ड C, एक Cl यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और बाकी के यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि एक Cl जुड़ता है तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, दो Cl जुड़ते हैं तो हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। इसी तरीके से अगर तीन हैलोजन धातुएं जुड़ जाती हैं तो हम उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो इसी के बेस पे हम इसका नामकरण करते हैं। हम इसको देते हैं, इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मोनो हैलो एल्केन, दूसरा डाई हैलो एल्केन, और तीसरा ट्राई हैलो एल्केन, और चौथा टेट्रा हैलो एल्केन। अब ये मोनो हैलो एल्केन क्या होता है, डाई हैलो एल्केन क्या होता है, ट्राई हैलो एल्केन क्या होता है, टेट्रा हैलो एल्केन क्या होता है, इसी को आज हम एक एक करके डिफाइन करने वाले हैं। आज हम डिफाइन करेंगे मोनो हैलो एल्केन। अब मोनो हैलो एल्केन, अगर कोई हैलोजन धातुओं की एक संख्या किसी हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़ी होती है तो उसे हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। जैसे कि आप एग्जाम्पल के बेस पे देखो, एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर एक कार्बन है, उसके साथ एक हैलोजन धातु जुड़ी हुई है, बाकी H जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हैलो एल्केन। क्योंकि इसमें हैलोजन धातुओं की संख्या कितनी है? एक। अगर हैलोजन धातुओं की संख्या एक होगी तो वो मोनो हैलो एल्केन कहलाएगा। संख्या एक होगी तो वो मोनो हैलो एल्केन कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्या होता है? डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन, सेम प्रोसेस। अगर किसी हैलोजन धातु या हाइड्रोकार्बन्स के साथ हैलोजन धातुओं की संख्या दो हो या दो हैलोजन धातुएं उसके साथ जुड़ी होती हैं तो उसे हम डाई हैलो एल्केन कहते हैं। नाम से याद आ रहा है, मोनो यानी सिंगल, डाई यानी डबल, ट्राई यानी ट्रिपल, टेट्रा यानी चार। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक कार्बन, दो कार्बन, एक Cl यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डाई हैलो एल्केन। इसमें हैलोजन धातुओं की संख्या कितनी है? हैलोजन धातुओं की संख्या कितनी है? हैलोजन धातुओं की संख्या है दो। हैलोजन धातुओं की संख्या कितनी है? दो है। इसी तरीके से अगर हम डिफाइन करेंगे क्या?
ठीक, ट्राई हेलो एल्केन। तो इसमें हैलोजन धातुओं की संख्या कितनी होगी? इसमें हैलोजन धातुओं की संख्या होगी 3, जिसमें 3 हैलोजन धातुएं किसी हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़ी होती हैं, उसे हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि 1C 2 3C, 1Cl 2Cl 3Cl, इसे हम क्या कहते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। और हैलोजन धातुओं की संख्या कितनी है इसमें? 3 है। इसी तरीके से एक आता है टेट्रा। तो टेट्रा हेलो एल्केन में हैलोजन धातुओं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। जैसे कि आपने देखा है होगा। टेट्रा क्या होता है देख लो, ये भी देख लो टेट्रा क्या होता है। देख लो टेट्रा क्या होता है। टेट्रा हेलो एल्केन। अब ये टेट्रा हेलो एल्केन क्या होता है? तो टेट्रा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन धातुओं की संख्या 4 हो, उसे टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। अब टेट्रा हेलो एल्केन का भी एग्जांपल अगर देखना हो तो देखो, 1C 2C 3 4, एक हैलोजन धातु यहाँ जुड़ी हुई है, एक यहाँ जुड़ी हुई है, एक यहाँ जुड़ी हुई है, एक यहाँ पे जुड़ी हुई है, और बाकी सब पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। यानी कि आपको नाम से ही डिफाइन हो रहा है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में हैलोजन धातुओं की संख्या 1 होगी, इसीलिए उसको मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। डाई हेलो एल्केन में हैलोजन धातुओं की संख्या 2 होगी, इसीलिए डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। और ट्राई हेलो एल्केन में हैलोजन धातुओं की संख्या 3 होगी, इसीलिए ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। टेट्रा हेलो एल्केन में मोनो हैलोजन धातुओं की संख्या 4 होगी, इसीलिए उसको टेट्रा हेलो एल्केन बोलते हैं। देख लीजिए, एक Cl जुड़ा हुआ है यानी एक हैलोजन धातु जुड़ी हुई है तो मोनो हेलो एल्केन। 2 जुड़ी हुई है Cl धातु, इसीलिए इसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। 3 Cl धातुएं जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण कीजिए, तो आप सिंपल वे में लिख सकते हो कि ये 4 तरीके से डिफाइन किए जाते हैं: मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसको आप आराम से उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। और अगर इसी तरीके से देखा जाए कि इनके नामकरण क्या होते हैं, तो नामकरण के लिए अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका नामकरण भी सिखा दूंगा कि इस पहले वाले का नामकरण क्या है, दूसरे वाले का नामकरण क्या है और तीसरे वाले का नामकरण क्या है। तो अब इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन या द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन या तृतीयक मोनोहैलो एल्केन, ये क्या होते हैं। तो अभी अभी आप ये सीखोगे कि प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन क्या होते हैं, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन क्या होते हैं और तृतीयक मोनोहैलो एल्केन क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन। प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन। अब इसे प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन क्या होती है, उसे क्यों कहते हैं। तो देखो, प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन यानी कि जब कोई हैलोजन धातु ऐसे जुड़ी हो कि जिस कार्बन से जुड़ी हो वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल के बेस पे इसको हम समझेंगे, एग्जाम्पल के बेस पे समझेंगे। अगर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देखो, अगर ये C और C, कार्बन की संख्या 2 और यहाँ पे एक हैलोजन धातु जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो जो हैलोजन धातु है वो जिस कार्बन से जुड़ी है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन। बाकी इसमें हम H डिफाइन करेंगे, तो H कंप्लीट कर लो क्योंकि आपको
बता रखा है हमने कि एक कार्बन पे है जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो जो हैलोजन धातु है, वो हैलोजन धातु जिस कार्बन से जुड़ रही है वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन है और कोई कार्बन नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन। यानी कि हम सिंपल वे में इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं कि इनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए उसको हम प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन कहते हैं। अब ये द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन क्या होता है, तो देखो जब सारे एक साथ समझोगे तब समझ में आएगा कि द्वितीयक क्या होता है। अभी तुम्हें ये हो सकता है नहीं समझ में आया हो, देख लो द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन। द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन, अब ये द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन क्या होती है, तो इसका एग्जांपल देखो कि अगर, अब इसमें समझ में आएगा कि अगर एक कार्बन है और उस कार्बन से एक हैलोजन धातु जुड़ी हुई है, अब जो हैलोजन धातु जिस कार्बन के साथ जुड़ी है वो कार्बन के साथ 2 कार्बन और जुड़े होने चाहिए। देखो 2 कार्बन, यानी कि ये हैलोजन धातु है और इस हैलोजन धातु इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है और ये कार्बन एक कार्बन और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई हैलोजन धातु जिस कार्बन से जुड़ी हो वो कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन। ठीक है, तो देखो सिंपल वे में, बाकी अगर इसके साथ आप हाइड्रोजन की संख्या रखना चाहो तो आप रख सकते हो। यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, यहाँ पे भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, और यहाँ पे सिंगल AH आएगा क्योंकि 1 2 3 है, ये AH आएगा। तो इसे बोलते हैं द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन। आपको सिंपल में आप समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक यानी कि जो हैलोजन धातु है वो जिस कार्बन से जुड़ी हुई है वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और द्वितीयक यानी कि जो हैलोजन धातु है वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने और कार्बनों से, वो 2 से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक बोल देंगे, वो सिंगल से जुड़ा हुआ है इसलिए प्राथमिक बोल देंगे। अब हम इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि इसमें हैलोजन धातुएं द्वितीयक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ी होती हैं, इसीलिए इसको द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन बोलते हैं। अब तृतीयक मोनोहैलो एल्केन देख लो, तृतीयक मोनोहैलो एल्केन। अब तृतीयक मोनोहैलो एल्केन का भी एग्जांपल समझोगे तो ऑटोमेटेड समझ में आ जाएगा कि तृतीयक मोनोहैलो एल्केन क्यों कहते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो कार्बन है उससे अगर मान लीजिए कोई हैलोजन धातु जुड़ी हुई है, तो हैलोजन धातु मतलब Cl, क्योंकि हम बार बार Cl ले रहे हैं तो आप इससे Cl नहीं, इसमें Br भी जुड़ सकता है, F भी जुड़ सकता है, I भी जुड़ सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये है जो हैलोजन धातु है वो जिस कार्बन से जुड़ी है वो कार्बन देखो 1 2 और 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हैलोजन धातु जिस कार्बन से जुड़ी हुई है वो कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसीलिए इसको तृतीयक मोनोहैलो एल्केन बोलते हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है, यानी कि जो हैलोजन धातु जिस कार्बन से जुड़ी हुई है वो कार्बन कितने और कार्बनों से जुड़ा हुआ है, उसी के बेस पे हम इसको प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक बेस पे डिफाइन करते हैं। क्योंकि आगे आने वाले हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, जब उसका नामकरण करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि प्राथमिक अगर लिखा हुआ है तो हम इसे प्राथमिक क्यों बोल रहे हैं, द्वितीयक लिखा हुआ है तो द्वितीयक क्यों बोल रहे हैं, तृतीयक लिखा हुआ है तो तृतीयक क्यों बोल रहे हैं। अब पता चला आपको यही नहीं पता कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या होता है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। बाकी इस पे कार्बनों हाइड्रोजनों की संख्या देना हो तो इस पे 3 दे सकते हैं, इस पे भी 3 से दे सकते हैं, इस पे भी 3, क्योंकि आपको ये बता रखा है, बार बार वही बता रहा हूँ कि एक पे 4 होते हैं, 3 3 और यहाँ पे 4 है ही है, तो ये हो गई तृतीयक मोनोहैलो एल्केन। यानी प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन क्या होती है, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन क्या होती है, और तृतीयक मोनोहैलो एल्केन क्या है। आराम से उसको समझ सकते हैं। अगर ना समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके आप दोबारा से देख लेना, तो उसमें आराम से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो आज जैसा कि हमने सीखा कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण कितने टाइप से होता है। हैलो एल्केन का वर्गीकरण, हैलो एल्केन का वर्गीकरण, तो सबसे पहले हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन। अब मोनो हैलो एल्केन को मोनो हैलो एल्केन क्यों कहते हैं, तो इसमें हैलोजन धातुओं की संख्या 1 होती है, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन धातुओं की संख्या 1 हो, यानी एक हाइड्रोजन धातु जुड़ी हो, उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। डाई हैलो एल्केन क्या होती है, यानी कि जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हैलोजन धातुओं की संख्या 2 हो, जैसे कि एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, 2 हैलोजन धातु में है, तो इसीलिए इसको डाई हैलो एल्केन बोलते हैं। ट्राई हैलो एल्केन किसे कहते हैं, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हैलोजन धातुओं की संख्या 3 हो तो उसे ट्राई हैलो एल्केन बोलते हैं। सिंपल से हम डिफिनीशन कर सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है, तो आप सिंपल बिल्कुल आसान तरीके से इसको ले सकते हो। उसके बाद आपने देखा
इसी में आपने देखा कि प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन क्या होती है, द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन क्या होती है, तृतीयक मोनोहैलोएल्केन क्या होती है। तो प्राथमिक मैं फिर से बता दूं, प्राथमिक जिसमें जो हैलोजन धातु जिस कार्बन से जुड़ी हो वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, अगर एक से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक। अगर वही हैलोजन धातु जिस कार्बन से जुड़ी हो वो कार्बन दो हाइड्रोकार्बन से मतलब दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है उसको द्वितीयक। और वही हैलोजन धातु अगर जिस कार्बन से जुड़ी हो उसके साथ 3 कार्बन जुड़ी होती हैं तो उसको तृतीयक बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक चीज और देख लो कि कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है आर और सिंगल बॉन्ड के साथ एक्स। अब ये क्या है, ये हैलोएल्केन का फॉर्मूला है। अब ये हैलोएल्केन का फॉर्मूला कैसे है, तो यहाँ आर रिप्रेजेंट करता है, आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपके CH3 या फिर C2H6 या फिर CH3CH2, यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण को या मिक्सचर को शो करता है आर। और एक्स क्या शो करता है, एक्स शो करता है हैलोजन धातुएं जिससे क्लोराइड और ब्रोमाइड, फ्लोराइड और आयोडाइड। यानी कि अगर हम इसी फॉर्मूले को अगर ऐसे लिखें कि अगर R की जगह पे हम लिख दें CH3 और सिंगल बॉन्ड X की जगह पे कोई ये हैलोजन धातु जोड़ दे Br, तो ये हो गई हैलोएल्केन। तो ये हैलोएल्केन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप अगर आप देखोगे आगे ये इस तरीके से लिखा मिल जाए तो आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये हैलोएल्केन का फॉर्मूला है सिंपल वे में। इसी की तरीके से एक और फॉर्मूला होता है कि अगर कभी भी मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है R और सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे H को रिमूव करके जब कोई हैलोजन धातु आ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं हैलोएल्केन। यानी हैलोएल्केन R को रिमूव करके खुद ब खुद उसका प्लेस ले लेता है, बस इसी को हैलोएल्केन बोलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे IUPAC नामकरण हैलोएल्केन का कैसे करते हैं। इस